जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी, मैथ की न्यू एनसीईआरटी, गणित मंजरी से चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट से और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो गाइस, गिवन द पॉइंट्स ए 1, -8, B -4, 7, C -7, -4, सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। तो कोई एक के सर्कल होगा, हमें शो करना है कि वो इन्हीं सर्कल के इसके पेरीफेरी पे सरकमफेरेंस पे आपको मिलेंगे। वो सेंटर इज ओरिजिन ओ, तो कह रहे हैं जो सर्कल के होगा, जिसका सेंटर होगा वो 0, 0 होगा। ठीक है, ओरिजिन होगा। और बताना है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल के, और हमें क्या बताना है कि सर्कल का रेडियस क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो पहले चीज़ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स में गिवन है ए बी सी, वो सर्कल पे लाई करते हैं। उसके बाद हमें बताना है कि रेडियस कितनी होगी। ओके, तो सर्कल की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो ये अगर ये हमारा सर्कल है और इसका सेंटर है ये ओरिजिन। ठीक है, तो इस पे जो है कोई भी पॉइंट यहाँ पे अगर मैं लूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ इसके सरकमफेरेंस पे, चाहे वो ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से, उसके सेंटर से। ठीक है, उसके सेंटर से जितनी भी इसकी डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल होगी। सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। तो ये सारी जो डिस्टेंस मैं बना रहा हूँ, ये सेंटर से डिस्टेंस बना रहा हूँ, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा सेम होती है। तो ये अगर हमारा सेंटर है ये, तो यहाँ से ये सारे डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इसको ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से लिख दूँ जी, तो यहाँ से देखोगे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई एंड इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी। तो ये सब जो है इक्वल होंगे। बस यही प्रूफ कर दें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होती है, रेडियस, ठीक है, तो रेडियस हमेशा जो है वो इक्वल होती है। किसी सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है। ये इसी का अगर हम प्रूफ कर दें कि जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ए की और बी की और सी की, जो पॉइंट हमें गिवन है ए बी सी, जो पॉइंट गिवन है, ये प्रूव कर दें कि जो डिस्टेंस है हमारी, ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं। ठीक है, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। कहाँ से कहाँ से? ठीक है, और तो रेडियस जो है वो भी इसके इक्वल है, इसकी जो रेडियस है। तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये सर्कल पे ही है। ठीक है, सर्कल पे ही है, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ठीक है, ऑल डिस्टेंस इक्वल हैं। ठीक है, और जिनसे सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी, इसका मतलब ये है कि ये इसके रेडियस पे हैं, ये इसके सरकमफेरेंस पे हैं, इसी सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, लाई ऑन अ सर्कल सेंटर्ड एट 0, 0। ठीक है, जिसकी रेडियस जो भी अभी हम निकालेंगे वो होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो बोलो, लिखो एस, कमेंट बॉक्स में लिखो यस, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन हम करते, एक सर्कल बना के, तो इस तरीके से हमारा एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ये है, और इसका जो ओ सेंटर है, इसके जो ओरिजिन है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ओरिजिन है 0, 0। ठीक, तो ए जो हमारा ए पॉइंट है हमारा, वो है 1, -8। तो 1, -8 ले लेते हैं यहाँ पे, 1, -8, ये है ए पॉइंट। बी पॉइंट है -4, 7, बी पॉइंट है -4, 7।
तो -4,7 मान लो यहाँ पे हो जाता है, ये भी पॉइंट है -4,7, ठीक है। और जो हमारा हो जाएगा -7, -4, -7, -4, तो -7, -4 कहाँ पे मिलेगा, सी पॉइंट यहाँ पे कहीं, -7, -4, ये सी पॉइंट मिलेगा। अब अगर हम बता दें कि जो हमारी डिस्टेंस है, ठीक है, हमारी डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस, और जो हमारी डिस्टेंस यहाँ से है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस जो है हमारी सेंटर से इक्वल है, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ए सी बी ये सारे क्या करते हैं, इस सर्कल के पे लाई करते हैं, ठीक, सर्कल के पे लाई करते हैं। तो इसको पता करने के लिए हमको क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा अंडर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक, ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ से निकाल लेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम OA, ठीक, तो OA ओरिजिन है सारा कुछ, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा हो जाएगा, देखो ओरिजिन को ले लो आप x2 y2, बाकी जिससे डिस्टेंस निकालनी है ना उसको x1 y1 ले लेना। तो 0 - 8 0, अगर O से OA निकाल रहे हैं ना तो 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा 0 - -8, 0 -8, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब इसको देखेंगे अगर तो हमारा बन जाएगा 1 स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस, पहले ये खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस तो पहले से था हमारा ये वाला, और इसके अंदर में 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो उसके बाद हमारा ये बन जाएगा क्या, 1 + 64, तो ये बन जाएगा √65, ठीक, ये OA हो गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे OB, तो OB हमारा हो जाएगा, देखो क्या OB निकालेंगे 0 - -4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 स्क्वायर बन जाएगा। और -7, अभी माइनस का स्क्वायर करो किसी का भी, -1 का जैसे स्क्वायर करो, इसका मीनिंग होता है -1 × -1, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है तो 1 ही आएगा आंसर, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव में ही आता है आंसर, ठीक है, स्क्वायर करने पे। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और 7 का 49, ठीक, और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 9 और 6 5, 4 और 1 5 और 6, ठीक, तो √65 आ गया, ये OB आ गया। अब देख लो OC भाई, OC देख लो भाई, तो OC हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 0 माइनस वही आएगा ना, 0 - -7 होल स्क्वायर, और प्लस का अपने पास आ जाएगा, 0 -4 होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद ये बनेगा हमारा
अंडर रूट में देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा देखो अंडर रूट में 749, और ये हमारा बन गया देखो 16, और ये मिलके बनता है रूट 65। तो यहाँ से हमें पता चल गया ना, सबको कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ये सब कुछ किसके बराबर है, रूट 65 के इक्वल में है। ठीक, रूट 65 के इक्वल में, बोलो है कि नहीं है, रूट 65 के इक्वल में है कि नहीं। तो इस ये सब रूट 65 के इक्वल में आ गया हमारा, और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि जब ये सब कुछ इक्वल है इसका मीनिंग ये है, और जो हमारा पॉइंट्स गिवन है ए सी एंड बी ये लाई करता है सर्कल ए पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि पॉइंट्स ए बी, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइज ऑन सर्कल के, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, रेडियस शुड बी रूट 65। क्यों होगी, क्योंकि ओ ए ही तो होगी, ओ ए ओ बी ओ सी यही तो रेडियस होगी। ठीक, ये हमारा पता चल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। चलिए सेकेंड पार्ट के लिए जो है स्पेस क्रिएट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, गिवन द पॉइंट्स डी, ये पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट्स है डी ई, चेक whether D and E lie within the circle, on the circle or out the side the circle। अभी देखो बोला है कि कोई पॉइंट जो है कोई भी पॉइंट गिवन है, अगर वो सर्कल पे लाई करेगा यानी कि वो उसकी जो है उसके और जो हमारा सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है वो आउटसाइड लाई करता है, ठीक है, अगर वो आउटसाइड लाई करता है तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से और इसके बीच की दूरी है सेंटर के बीच की, वो क्या है, ये डिस्टेंस टोटल अगर देखा जाए तो वो रेडियस से बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब आउटसाइड है। और अगर वो इनसाइड हो रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है, वो कोई पॉइंट है ये बी, वो इनसाइड लाई कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो डिस्टेंस है ओ और बी की डिस्टेंस है, वो ये जो है हमारी रेडियस ओ और सी की डिस्टेंस से छोटी होगी। ठीक, तो अगर यही हम प्रूव कर दें तो हमारा जो है पता चल जाएगा कि कोई पॉइंट आउटसाइड पे है, सर्कल पे है, या फिर इनसाइड है। ठीक है, चलिए आइए कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन हमारा जो है, जो सेंटर का है, यहाँ पर लिख देना सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन ओ 0,0। अब यहाँ से सारी डिस्टेंस हम पता करेंगे। ठीक है, तो डी यहाँ लिखना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम सेंटर 0,0। ठीक है, सेंटर ओ 0, तो यहाँ से करेंगे तो डी हो जाएगा क्या, ओ और डी, तो ओ डी हमारा हो जाएगा, देखो ओ डी क्या हो जाएगा हमारा, देखो 0,0 है और डी के कोऑर्डिनेट्स है -5, तो यहाँ हो जाएगा x2 - x1। तो अगर हम जो है इसको x1 और y1 ले लें, ठीक है, और यहाँ पे x2 और y2 रख दें तो 0, ठीक है, तो -5 - 0 होल स्क्वायर बनेगा, +6 - 0 होल स्क्वायर, वही ना,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। अब ये देखो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 5 स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा 6 स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर था अपना 36, ठीक। तो 25 और 36 मिलके कितना बन जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और 3 और 2 5 और 6 61, ठीक। तो अपना क्या है, ये रूट में 61 आया ना, ओडी की वैल्यू, ओडी की वैल्यू रूट 61 आई। इसी तरीके से ओई की वैल्यू हम चेक कर लेंगे, ओई क्या है। चलो ओई निकाल लेता हूँ मैं, ठीक। तो ओई क्या होगा, ओई इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो क्या बनेगा, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओई बनेगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0, ये सॉरी 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक। तो ये क्या बनेगा, 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को इसी में ऐड करो तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो 9 का 81 हो जाता है, ठीक ठीक। 9 का स्क्वायर 81 और इसका रूट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ओई की वैल्यू आ गई 9, ठीक। अब हमारा जो रेडियस है, जो हमारा रेडियस है उसे कंपेयर करेंगे। तो रूट जो हमारा है, रेडियस हमारा है, देखो रेडियस है हमारा रूट 65, और इसका आप रूट निकालेंगे तो देखो 8 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, ठीक। मतलब ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे रूट 65 का, तो 8,06 आएगा, ठीक है, 8,06 आएगा। अब इससे कंपेयर कर लो आप, ठीक है। रूट 61 जो होता है रूट 65 से तो कम ही है ना। तो जैसे कि ओडी है रूट 65, ठीक। और यहाँ से ओडी रूट 65 है, तो ओडी क्या है, लेस है ना। ओडी क्या है, लेस है, किससे, रेडियस से। तो जो हमारी रेडियस है, ठीक है, 65 रूट में 65, इससे तो ओडी कम ही है। ओडी कम है कि नहीं है, रूट 61 कम है। इसका मीनिंग ये है कि रेडियस अगर छोटा है तो जो पॉइंट डी है वो कहाँ करेगा, इनसाइड लाइट करेगा, इनसाइड द सर्कल, ठीक, इनसाइड द सर्कल। तो अपना पॉइंट डी कहाँ करेगा, इनसाइड करेगा। इसी तरीके से देखो जो ओई है वो कितना है, 9 है, और ये क्या है, ग्रेटर है किससे, जो हमारे पास जो रेडियस है रूट 65, ठीक। इस रूट 65 जो हमारे पास रेडियस है इससे क्या है, ग्रेटर है। इसका मीनिंग है हमारी रेडियस से ज़्यादा है। हमारी रेडियस से जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे सर्कल के आउटसाइड में करेगा ना। तो अगर हमारी जो सर्कल है ये इससे जो है, इससे रेडियस से ज़्यादा कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये आउटसाइड है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो ई पॉइंट है, ई कहाँ लाई करेगा, ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स DE एंड F गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DE एंड F आर दिस, ठीक। तो 5,1 6,5 0,3 ये हैं रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, ठीक है। तो हमें क्या है कि कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, तो हमें एक ट्रायंगल है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल बोल रहा है कि AB और C है, ठीक। तो हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। तो इसका पहले
नेमिंग कर लें ट्रायंगल का, ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक, ए बी सी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। ठीक, तो पहले ए बी पे अपना डी मिलेगा, तो ए बी पे अपना मिड पॉइंट यहाँ पे डी मिलेगा, बी सी पे अपना ई मिलेगा, ठीक है, और ए सी पे अपना मिलेगा एफ, एफ। ठीक, तो ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक, ये इसके साइड पे मिड पॉइंट्स है और डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स में गिवन है। तो डी है अपना क्या, डी है अपना 5,1, ई है अपना 6,5, ठीक, और एफ है अपना 0,3। और ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, साइड्स के मिड पॉइंट हैं। जब ये साइड के ये मिड पॉइंट हैं तो जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और सी के, इनकी हेल्प से इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्योंकि हमको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि जो ए का कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 ले लो, ठीक, बी का कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 ले लो, ठीक, इस तरीके से सी का कोऑर्डिनेट ले लो x3 y3। अब यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू लाएंगे, क्योंकि गिवन है कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 y2, ठीक, कॉमा y1 प्लस y2 y2। इसी फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले d के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ना कि d 5,1 है, तो इसमें x जो पार्ट है वो 5 है और y पार्ट क्या है 1 है। ठीक, तो x के लिए सबसे पहले निकाल लेता हूँ मैं इसके लिए। तो x जो होता है हमारा, x पार्ट जो 5 है तो 5 किसके इक्वल में आएगा, 5 आएगा, देखो x1 प्लस x2 y2, x1 प्लस x2 y2, इतना करके आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, जो 5 है हमारा वो मिड पॉइंट है d, और d के मिड पॉइंट का जो 5x है वो x है वो 5 है, तो 5 हमने x की वैल्यू यहाँ पे लिखी, x1 प्लस x2 y2। ठीक, तो ये वाला तो x पार्ट होता है ना और ये वाला y पार्ट होता है, तो वही हमने अलग अलग लिख दिया कि 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इक्वेशन, इस 2 को इधर लेके आओ तो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन एक x1 प्लस x2, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो ये इक्वेशन मिल गई हमको फर्स्ट। अब यहाँ से y1 और y2 की निकाल लेते हैं, तो इसी तरीके से निकालो। देखो, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, तो इसको अगर 2 को इधर लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे 1y है, तो ये हमने कर दिया था 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इसका y1 और y2। ठीक, अब देखो इस 2 को अगर हम जो है 1 के साइड में लेके जाएंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। बोल, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी तरीके से हम ई पॉइंट्स के लिए निकालेंगे, तो ई पॉइंट्स के लिए अगर हम निकालें तो हमारे पास 6 क्या हो जाएगा, ई पॉइंट के लिए निकालो तो 6 को हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, ए पॉइंट्स के लिए अगर हम निकालें तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, 6 एक्स पार्ट है तो x2 और x3, तो 6 के लिए हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2। ठीक, अभी 2 क्या है, 2 अपना 6 के साइड में जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा इक्वेशन x2 प्लस x3 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 12, और ये इक्वेशन ले लेता हूँ मैं थर्ड। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक, इसी तरीके से 5 जो है अपना क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, ये 5 है ना यहाँ पे, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या होगा भाई बताइए, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 प्लस y3, y2 प्लस
y3, ठीक, y2 प्लस y3/2, और ये इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक। और ये इक्वेशन नंबर हमने ले ली 4th। इसी तरीके से जो है हम निकालेंगे इसके लिए f पॉइंट के लिए। तो f के लिए अगर हम यहाँ पे निकालें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, f के लिए निकालेंगे तो ठीक, जब f के लिए आप सॉल्व करोगे यानी कि जो f होगा AC का मिड पॉइंट होगा ना, तो इसे लिख दिया करना कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो 0 इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x3/2, यानी कि x1 प्लस x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक। तो ये हमारा जो है इक्वेशन बन जाएगा। तो अब यहाँ से क्योंकि 2 जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये इक्वेशन ले लो 5th, इक्वेशन ले लिया 5th। इसी तरीके से इसका y पार्ट के लिए निकालो तो y है 3, y पार्ट है 3, और y1 प्लस y1 प्लस y3/2 हो जाएगा ये। अब 2 इसके साथ जाके आके मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन हो गया 6। अब इनकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और x वाले जितने वेरिएबल हैं वो x के साथ सॉल्व होंगे, y वाले जितने वेरिएबल हैं y के साथ सॉल्व होंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, x1 प्लस x2 10 है और x1 प्लस x3 गिवन है, ठीक। तो यहाँ से हम कुछ इसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हम इक्वेशन नंबर 5 से हमको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x3। तो यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको जो है हम पुट कर दें तो x1 और कहाँ पे मिलेगा, या x3 की जगह पे जो है हम माइनस x3, x1 की जगह पे हम रख देते हैं माइनस x3 यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो माइनस x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, बना कि नहीं बना। और थर्ड वाला इक्वेशन अगर हम देखें तो x2 x3 में है 12 है, तो यहाँ पे लिख लो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। बोलो है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो जब ऐड करेंगे तो ये x3 जो है हमारा वो x3 से कैंसिल हो जाएगा, x2 और x2 आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2x2 बच जाएगा, ठीक। और 10 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा 22/2, यानी कि जो आ जाएगा x2 11। तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 11, ठीक। x2 आ गया 11। जब x2 11 है तो x3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे x2 की वैल्यू आप रख दो थर्ड वाले इक्वेशन में, इसमें जो है आप रख दो यहाँ पे इसको x2 की वैल्यू। तो अभी क्या है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पे x2 की वैल्यू यहाँ पे 11 रख दो तो 11 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि x3 की जो वैल्यू आएगी वो 12 माइनस 11 आएगी, और जो ये होता है 1, यानी कि x3 की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे आप लिख दो x2 हमारे पास 11 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11, ठीक है।
x2 और x3 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम आगे के लिए सॉल्व करते हैं। देखो आगे के लिए क्या सॉल्व करेंगे, आगे के लिए क्या सॉल्व करेंगे। तो x1 की वैल्यू चाहिए अभी हमें। ठीक है, x1 की वैल्यू चाहिए। तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें x2 की वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक, x2 की वैल्यू कितनी थी, 11 थी। तो यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू 11 हमने लिख दी है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 गिवन है। ठीक, x1 प्लस x2 10 गिवन है। यहाँ पे x2 की वैल्यू रखो, तो x2 हमारे पास 11 था, तो x1 प्लस 11 इज इक्वल टू 10, यानी कि x1 की वैल्यू जो आएगी वो 10 माइनस 11 आएगी, और x1 जो होगा हमारा -1 होगा। x1 हमारा -1 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -1 लिख दिया। बोला इतनी बात सही है, -1 लिख दिया। ठीक, अब देखो x1 x2 और x3 हमने निकाल लिया है। अब बारी है हमारी y1 y2 y3 निकालने की। ठीक है, तो y1 प्लस y2 2 दिया है, y2 y3 10 दिया है। ठीक है, और y1 प्लस y2 6 दिया है। ठीक, y1 प्लस y2 6 दिया है। अब देखो यहाँ पे मुझसे शायद कुछ गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो 6 आएगा, 6 के लिए जो है ये मैंने f के लिए निकाला था ना। ठीक है, f के लिए ये हो जाएगा 6, और जब ये तो y1 प्लस y3 होना चाहिए। यहाँ पे ये y3 होगा, ये y3 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो y1 और ये y3 होगा। ठीक, यहाँ पे जब f के लिए निकालेंगे तो ये y1 और y3 होगा। ठीक, तो y1 y3 6 हो गया, y2 y3 जो है 10 हो गया, और y1 प्लस y2 दिया है 2। तो यहाँ से हम सॉल्व करें अगर, तो यहाँ से देखें तो y1 y2 y2 y3 y1 y3 ये है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस y3। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता, यहाँ से इतना हम ला सकते हैं। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड में हम इसको अगर यहाँ इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y1 की जगह पे तो हो जाएगा 6 माइनस y3, 6 माइनस y3 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ठीक, और 6 को उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस y3 प्लस y2 इज इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 6, और ये हो जाएगा हमारे पास। देखो अगर इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास बनेगा 2 माइनस 6, ये माइनस y3 प्लस y2, और ये बन जाएगा माइनस का 4। ठीक, अगर दोनों साइड में माइनस हटाना चाहें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा, ये देखो y3 हो जाएगा, और ये माइनस का y2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। इस तरीके से इक्वेशन हमारा बन जाएगा। ठीक है, इन्हें इसमें क्या किया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, -1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने में किसी की वैल्यू में चेंज नहीं होता है। माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो साइन चेंज हो गया। बस अपनी आसानी के लिए हमने कर लिया y3 माइनस y2 इक्वल टू 4। तो ये हमारी जो है इक्वेशन ये मिल गई यहाँ से।
y2 माइनस y3 माइनस y2 इज इक्वल टू 4। अब y3 माइनस y2 इज इक्वल टू 4 है, और y3 और y2 में हमारा यहाँ पे इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये देखो y3 और y2 में दिया है। तो y3 और y2 इन दोनों को आपस में अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 इसे लिख दूँ, और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन निकाला है हमने ये इस वाले इक्वेशन में इसको ऐड कर दूँ y3 माइनस y2 इज इक्वल टू 4, इसको ऐड कर दिया। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ मैं, प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक, जब ऐड करूँगा तो ये y2 और ये y3 y2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि साइन इनके जो है डिफरेंस है, क्योंकि -5 प्लस 5 अगर करोगे तब 0 ही आएगा ना। ठीक, तब 0 ही आएगा, तो वही चीज़ है y2 और -y2 होकर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये y3 और y3 है दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2y3 हो जाएगा। ठीक, 2y3, और ये जब ऐड कर रहे हैं तो 10 और 4 ऐड होके हो जाएंगे 14। ठीक, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 14/2। ठीक, 14 जब 2 करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी y3 की वैल्यू अपने पास आ गई है 7। y3 की वैल्यू आ गई अपने पास 7। बोलो, y3 की वैल्यू अपने पास आ गई 7। तो इस तरीके से जो हमारा सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,7 हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा ये हो गया भाई 7 y3। अब इसी की हेल्प से हम निकालेंगे y2 की वैल्यू, क्योंकि y3 जो है हमें क्या है 7 गिवन है, y3 7 है, तो y3 7 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 इसमें y3 में 7 रखा हूँ। ठीक है, y3 इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस y2 इज इक्वल टू अपने पास है 4। ठीक, तो हो जाएगा अगर y2 को मैं इस साइड भेजूँ और 4 को इस साइड, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा y2। ठीक, y2 को इधर भेज दिया, 4 को इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 7 माइनस 4, तो कितनी हो जाएगी, 3 नहीं हो जाएगी, बोलो। तो y2 की वैल्यू 3 आ गई। तो y2 हमारा कहाँ है, y2 ये, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, b का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11,3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 11,3 मिल गया ना। अब y2 और y3 की वैल्यू पता चल गई, तो y1 की वैल्यू नहीं आ सकती क्या, तो y1 जो अपना है देखो यहाँ पे y1 क्या है 6 माइनस y3 है, y1 क्या है 6 माइनस y3 है, और इसमें अगर मैं y3 की वैल्यू रखूँ 7 तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो y1 क्या हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर इसमें y3 की वैल्यू रख दूँ, इसमें y3 की वैल्यू रख दूँ तो मेरे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो y1 इज इक्वल टू 6 माइनस y3 की वैल्यू 7 है। ठीक, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -1। ठीक, y1 क्या हो गया, बोलो -1, तो y1 की जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे -1, तो -1,-1। ठीक, -1,-1। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए हैं। ठीक है, तो -1,-1, 11,3 और 1,7 ये सारा मिल गया है। ठीक है, अब देखो द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स किसके होंगे, साइड्स के। ठीक है, AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट जो है अपने पास E है, और AC यानी CA का मिड पॉइंट F है। जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला था उस तरीके से हमने कह दिया DE एंड F, उसी तरीके से हमने क्या है सबके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। तो आप इस तरीके से अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हो गए -1,-1, B के कोऑर्डिनेट्स अपने हो गए 11,3। ठीक, और C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए अपने पास 1,7। ठीक है, 1,7 हो गया है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू गाइस।